शिवाय। वो जो आप ब्राउन कलर का गेट देख पा रहे हो वो है केदारनाथ के मंदिर का मतलब एंट्री करने का गेट। और वो गेट हम जब पार कर जाएंगे तो वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, हम मंदिर पहुँच जाएंगे। हाँ, 10 मिनट नहीं है भाई। उसके बाद और ये हेलीकॉप्टर हेलीपैड भी वहीं पे है। हेलीपैड हाँ वहीं पे है। पहले हम यात्रा करके देखते हैं कितना दूरी पर हर हर महादेव, हर 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 महादेव। और कुछ इस तरह शुरू होती है हमारी केदारनाथ की यात्रा। हम तीनों जा रहे हैं और हमारे जो कुछ साथी हैं, एक और फैमिली है और 3 बैचलर हैं, वो एक दिन बाद वो कल को रवाना होंगे। वो भी ट्रेन से ही जा रहे हैं दिल्ली। हम भी राजधानी में हमने कर रखी है बुक, तो हम कल सुबह पहुंच जाएंगे। कल पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर हो जाएगी। फिर 2:30 बजे की हमारी शताब्दी है, जिससे हम जाएंगे फिर हरिद्वार। हरिद्वार में हमें रात को रुकना है और अगले दिन सुबह हमने रवि जी को बोल रखा है, रवि जी अपनी गाड़ी लेकर के आ जाएंगे। रेंट पे ले रखी है गाड़ी हमने। और बाकी की केदारनाथ की यात्रा रवि जी के साथ होगी और हमारे जो बाकी साथी हैं उनके साथ हम रास्ते में कहीं मिलेंगे, जो अभी तक तय नहीं है कि कहाँ मिलेंगे। वो जिस वक्त अपने टाइम से पहुंचेंगे उस हिसाब से हम कहीं मिल लेंगे एक साथ। चलिए हमारे साथ 2022 अक्टूबर का महीना केदारनाथ की यात्रा पे चलते हैं। सुबह सुबह गणेश घाट हरिद्वार, एक पावन सुबह। मज़ा आ गया। पानी काफ़ी ठंडा है, मैंने जस्ट प्रणाम कर रखा है। काफ़ी ठंडा है पानी। आ गई है रवि जी की गाड़ी, निकल पड़े हम लोग नाश्ता वास्ता करके आराम से। आज लंबाई जाना है, रुद्रप्रयाग तक तो हमको जाना ही है, वहाँ पे रुकना है। तो हमारे पीछे की और जो टीम जो है वो भी आ रही है पीछे पीछे। तो उनकी गाड़ी अलग है, उनके टाइमिंग ज़रा अलग है, ट्रेन ज़रा उनकी लेट थी। और ये देखिए हम जा रहे हैं अक्टूबर के महीने में। ये मेरे ख्याल से तो भूस्खलन हो रखी है, ये अगस्त से सितंबर के महीने में हुई होगी। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी काफ़ी तैनात रहते हैं। देखिए पहाड़ों में कैसे रास्ता साफ करके बना दिया जाता है ताकि गाड़ियाँ आती जाती रहें। लेकिन रास्ता सक्रिय हो गया है, ढलान नीचे उतर के आ गई है, देखिए मट्टी वगैरह पत्थर वगैरह। तो रुद्रप्रयाग तक आपको इस तरह के सीन जो है ज़मीन खिसकने के वो देखने को मिलेंगे, जैसे पहाड़ों का नीचे ढलान पे आ जाना। और ये हरिद्वार से ऋषिकेश जाते वक्त बीच में काफ़ी सुंदर गंगाई कहेंगे इसे, गंगा के पास एक कॉटेज भी है। एक थोड़ी सी सड़क के नीचे उतर के आने के बाद एक खाने के रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी लॉन है यहाँ पे। तो कुछ वक्त बिताने का या रेस्ट लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है और व्यू भी बहुत अच्छी सुंदर है यहाँ से। फैमिली के साथ गाड़ी से उतर के रेस्ट लेने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई हमें ये। और हम लंच करने को जगह ढूंढ भी रहे थे, हालांकि हमने लंच यहाँ नहीं किया, थोड़ा आगे जाके किया, लेकिन फिर भी। अब ये भी हमारा एक्सपीरियंस हो गया, यह है पहाड़ों की रोड जैम। वैसे तो 2 लेन की गाड़ी होनी चाहिए, एक जाने की और एक आने की। और वैसे तो यहाँ पे भूस्खलन हो रखी है, ज़मीन नीचे उतर रखी है वहाँ पे बहुत से जगहों पे, तो रास्ता संकरी है। अब उसमें से अगर कोई ओवरटेक करने के लिए तीसरी लाइन बना दे तो बस तो जैम होना तो लाजमी है। अब ये जब तक जैम साफ नहीं होगी तब तक तो यहाँ पे फंसे रहना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे कम से कम हमारे घर से 20-25 मिनट रुकना पड़ा था यहाँ पे।
अरे भयंकर लैंडस्लाइड है, क्या है? जब ये गिरती होगी ना, जब कभी जुबां से तुझे पुकारा। और यह है देवप्रयाग। माना जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल यही है और यहीं से गंगा नदी का नामकरण होता है। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है, पर्वत के नीचे है, झरने के पीछे है, आजा रे, आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, ओ आ भी जा। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। बाहों के घेरे में, मन के बसेरे में, आजा रे, आजा रे, अब आ भी जा, तू। फाइनली हम चले तो थे हरिद्वार से, आज हमें रुद्रप्रयाग पहुंचना था, लेकिन रास्ते में हमें इतनी जैम मिली। हम निकले थे वहाँ से सुबह के 11:15 के आसपास, रात अभी 8:30 बजे को है। हम खाकरा तक पहुँचे थे। रुद्रप्रयाग अभी 11 किलोमीटर और है। और अभी रुद्रप्रयाग पहुंच गए और अभी यहाँ हमें रुद्रप्रयाग में संगम देखना है। और ये है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम स्थल जिसे माना जाता है। हमने तो यहाँ से घर के लिए पानी भी भर ली, गंगा जल। वादे पे तेरे भरोसा है, मैं जानती हूँ तू मेरा है। वादे पे तेरे भरोसा है, मैं जानती हूँ तू वाह, मेरा है। जब हंसता आएगा दिल मेरा गाएगा, आजा रे, দাঁড়াও দাঁড়াও, লাস্টে দাঁড়াও। हाँ, আমি তো ওর দিকে বসেছি না, আচ্ছা, আচ্ছা। পাচ্ছি না। जा मनु जा। हाँ जी, हाँ जी। ये जब भोरे से कर यहाँ पहुँचे, उनको रात हुई वहाँ पे। रात होने के बाद जो है जब बोला गया कि भाई ये मंदिर क्यों बनाया, बोले याद के लिए बनाया। मैं तो नहीं यही चाहिए गुस्सा हो गया। सब जो तुम्हें क्या भाई हाथ जोड़ के बैठो आप, तो बोला ठीक है। तब गुस्सा भोले का कम हो गया। बोला ठीक है, ये काशी के बाद काशी के बाद बनाया जाए। ये मंदिर कितना मानता है, लोग जो है वहाँ जरूर जाते हैं। वो वाली गुप्त के पास, गुप्त काशी के पास बाजार से ऊपर है वो। बजाज ऊपर है। बहुत पुरानी शैली है। आगे फिर नाम है, वहाँ भी जाओ जहाँ बोले कि शादी हाँ, तुझे नारायण है आगे, तुझे नारायण। फिर केदारनाथ जाओ, आराम से सब देखने लायक है। काली माई का तारीख की सुबह केदारनाथ यात्रा के लिए लोग निकल पड़े हैं। हम भी निकलेंगे, लेकिन हम थोड़ी देर से निकलेंगे क्योंकि हमें लिंचोली तक ही जाना है आज। देखिए बच्चे भी साथ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम भी साथ जाएंगे, हमारे साथ भी बच्चे हैं, तो हम लिंचोली तक ही जाएंगे। हम पूरा केदारनाथ तक आज नहीं जाएंगे, हम कल सुबह केदारनाथ जाएंगे। तो
तो हमें एक पिट्ठू करना होगा। ठंड तो काफ़ी है यहाँ पे, कल रात में पता चला कि माइनस तक तो नहीं पहुँचेगी, लेकिन ठंड आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री तक तो नीचे उतर ही जाएगा। लोग सारे जैकेट वगैरह पहन रखे हैं। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर होटल टॉप सीतापुर ऑन द वे टू सोनप्रयाग। वो जो रास्ता जा रहा है वो सोनप्रयाग की तरफ जा रहा है। हम सीतापुर में रुके हैं और ये सीतापुर की बस स्टैंड है, ये सीतापुर की बस स्टैंड ये। और वो आपको दिख रहा होगा एक हेलीपैड है वहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हेलीकॉप्टर को उतरा हुआ देखा, अभी भी वही होगा मेरे ख्याल से, शायद अभी टेक ऑफ भी करेगा वो। ये सारी होटल की व्यवस्था है। ये देखिए हेलीकॉप्टर, वाह वाह। ये सारी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड सभी जाते हैं, लेकिन एक बात बता दें कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में भी आपको गाड़ी नीचे उतार के छोड़ देती है सोनप्रयाग बस स्टैंड तक, टैक्सी स्टैंड तक। फिर आपको पैदल चलनी होगी गौरीकुंड, जहाँ से आपकी ट्रक शुरू होगी। ठीक है, तो सोनप्रयाग से भी थोड़ी सी डिस्टेंस है यहाँ पे, कम से कम समझ लीजिए 300-400 मीटर के आसपास जो आपको पैदल चलनी है। तो अगर सामान साथ में है तो ये आपको सामान यहीं पे लेना होगा, यहाँ कोई पिट्ठू वगैरह नहीं मिलेगा। ये देखिए कतार है, ये सारे के सारे हम लोग जा रहे हैं अभी गौरीकुंड की ओर। 11 बज गए हैं अभी, पता नहीं कब यात्रा शुरू होगी और कब पहुँचेंगे। हमको वैसे लीनचोली रहना है आज। और एक पुलिस वाले ने भी बताया हमें कि 23 किलोमीटर है, कोई कहता 16, कोई 17, 18, किसी ने कहा भी 23 किलोमीटर, तो इसी को सच मानते हैं अभी। तो लीनचोली भी हमारा 14-15 किलोमीटर हो जाएगा उस हिसाब से। तो ठीक है, गौरीकुंड की ओर जाते हुए सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर यहाँ भी पैदल चलनी पड़ती है। यहाँ आपको कोई पिट्ठू नहीं मिलेगा, लगेज आपको खुद ही आपको उठाना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग आपके रहनी चाहिए। बहुत से लोग ये बताते नहीं है। ये सीन तो अच्छी है, लेकिन देखिए अक्टूबर के महीने में इतनी धूप, अक्टूबर के महीने में इतनी धूप, अक्टूबर के महीने में इतनी धूप हमने सोचा नहीं था। इतनी कड़ी धूप अक्टूबर के महीने में मिलेगी हमें। अरे गाड़ी है पीछे, हटो। ये भगवान सुनता भी नहीं। ये हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू है अब। हम बोले हमने पिट्ठू का रखा है, पिट्ठू भाई को अपना माल दे रखा है हमने। और अभी बच्चे हमारे गौरीकुंड से हम आगे जाते हुए ये मोनू, ये अशोक का बेटा, गौरीकुंड से अब जाके हमारी यात्रा शुरू हुई। 1 बजने को है, 1 बजने को है, हमारी यात्रा अब शुरू हुई है। गौरीकुंड से निकलने के बाद अभी हमें सबसे पहले जंगल छत्ती आएगी, थोड़ा उठे नहीं आएगा। तो ये जो जगह तो हमें क्रॉस करनी है, इसके बाद रामबाड़ा आएगा।
जस्ट गौरीकुंड से निकलने के बाद ये हाल है। इस तरह की ट्रैकिंग होती है, ऐसे जाती है चढ़ाई। दादा छोड़ो यार। দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়, সব জায়গায় পিঠু নামাতে পারে না ঘোরার জন্য। मामा हाट भी दादा, हाट भी। हाँ जी विक्ट्री, पहुँचेंगे आराम से। बेटी को शुरू से ही चलने का मन था, उसे पता था कि वो ट्रैकिंग जा रही है, तो ये पिट्ठू बीच में कहाँ से आ गए। हम लेट चले थे तो हमें पिट्ठू तो लेना ही था और रखना भी था साथ में एक पिट्ठू। पता नहीं इतने लंबा याद रहा है, लगे नहीं लगे। हाँ। तो उसको चलने में ज़्यादा मज़ा आया। तो पूरी ट्रिप में मान लीजिए जो हम जाने का 20 किलोमीटर और आने का 20 किलोमीटर, उसमें वो दोनों में कम से कम 8 या 9 किलोमीटर तो पैदल चली है। बादल आ गए थे। रास्ते में श्रद्धालुओं की कमी नहीं थी। मान के चलिए 4:30-5 बज रहे हैं अभी शाम के, फिर भी देखिए कितना लोगों में उत्साह है। सब भोले की कृपा है। नज़ारे भी सुंदर, कोहरे भी शाम के हो रखे थे। मज़ा आ गया ट्रक का। तो हटो 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 हटो, आपको मज़ा आएगा, बता दे रहे हैं इसमें। बस एक दिक्कत थोड़ी सी होती है, घोड़ों, एक ही रास्ता है, घोड़ों की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। घोड़े भी उसी रास्ते से चलते हैं, इंसान को भी उसी रास्ते से चलना होता है। तो और कभी आमने सामने हो जाता है तो कभी घोड़े पीछे से आगे निकलने को बोलते हैं। बस वो एक दिक्कत है। और थोड़ी सी गोबर वो उस तरह की स्मेल की प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए, खैर वो नेचर ही है। कीचड़ हो जाए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हमने मोबाइल से शूट करी तो हाथ काफ़ी हिल गया। प्रोफेशनल तो वैसा है नहीं, और फैमिली को भी देखना था, शाम भी हो रही थी। तो कई जगह तो मोबाइल काफ़ी हिल जाने की वजह से वीडियो हिलती हुई भी है यहाँ पे। गौरीकुंड से हम चले थे, हमारी ट्रैकिंग शुरू हुई थी। अभी जंगल छत थी और भीमवाड़ा होते हुए हम रामवाड़ा तक अभी पहुँचे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ एक अनहोनी सी घटनाएं कहेंगे, एक होते होते बच गई। बताते हैं उसका भी एक्सपीरियंस आपको। यहाँ रामवाड़ा में हमसे बेटी आगे पीछे हो गई थी। पिट्ठू के साथ वो थोड़ी सी आगे थी, पिट्ठू के लोड था तो वो पिट्ठू लोड लेकर के थोड़ा आगे चल रहा था हमसे। तो रामवाड़ा में इतनी भीड़ में इतने घोड़े और इतने सारे पिट्ठू, इतने लोग, हमें वो मिले ही नहीं कहीं। तो हम बस आगे निकल गए। फिर मैं रामवाड़ा का ब्रिज क्रॉस करके वापस आया तो देखा वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। भोलेनाथ बजरंग की कृपा हमें वो मिल गए। फिर रात हो गई थी हमारे यहाँ पे, तो हम रात का भी ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस हो गया। हम बड़ी लिंचौली पहुँचे 10 बजे। तो भैया से हमने कंबल मांग लिए थे, उनके स्पेयर कंबल थे उनके पास, तो बेटी को उड़ाने के लिए। वी आर एट लिंचोली। हम लोग लिंचोली में हैं इस वक्त, बड़ा लिंचोली। और यहाँ से केदारनाथ आपकी 5 किलोमीटर है। और देखिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज बड़ी क्लोज जाती है यहाँ पे। हेलीकॉप्टर सर्विसेज कितनी क्लोज जाती है।
সুন্দর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টারটা। যাচ্ছে কোথায় বলে তো সাইড দিয়ে যাচ্ছে। ये हमारे बड़े लिंचुली का नज़ारा। कल रात हम 10 बजे हम यहाँ पहुँचे थे। हमारे साथी तो 6:30-7 बजे तक ही पहुँच गए थे यहाँ पे। तो कल रात आप यहाँ पे रुके थे, हमें रूम भी काफ़ी अच्छा मिला। तो एक हमने ये बुकिंग कर रखा था पहले से ऑन साइट से। तो जो हमारा रूम था वहाँ पे हमें बेड जो है यहाँ पे एक मज़ेदार है, डबल स्टोरी बेड है यहाँ पे। तो इस तरह के 4 बेड हमें मिले जो डबल स्टोरी है। तो हम 8 लोग वहाँ पे आराम से एक के ऊपर एक आराम से सो गए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इसका भी। वॉशरूम भी 2 थे हमारे, पानी की सप्लाई भी अच्छी थी, खाना भी हमने रात को सही से खा लिया था यहाँ पे। तो खैर लगभग यहाँ का एक्सपीरियंस हमें अच्छा ही लगा। और यहाँ से अब केदारनाथ धाम जो है 5 किलोमीटर और है। बस सुबह अभी 7 साढ़े 7 कुछ बज रहे हैं। हम 8 साढ़े 8 के आसपास निकलेंगे, नाश्ता वगैरह करके आराम से पहुँचेंगे 12 बजे के आसपास। पूरा टाइम है हमारे पास। केदारनाथ घाटी की बर्फीली चोटियों का नज़ारा और लुत्फ़ उठाते हुए हम केदारनाथ धाम की ओर जा रहे हैं। हमारे जो बैचलर 3 साथी थे वो पहले ही पहुंच चुके थे, वो सुबह सुबह ही उठ के निकल लिए थे। तो हमने उनसे कह दिया हमसे कि हमारे लिए रूम बुकिंग कर ले। तो वो कह रहे हैं कि रूम वहाँ पे सारे बुक हैं, टेंट मिलेंगे जो मंदिर से 1 किलोमीटर आगे को पड़ता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमारे लिए टेंट ही बुक कर दो। करीब 6,000 रुपये पर नाइट की है। तो हम 8 लोगों के टेंट है वहाँ पे, पता नहीं देखते हैं कैसा है। वो ये फ़ोन पे कह रहे हैं अभी। तो यहाँ पे फ़ोन के टावर एक बता दें, बाकी नीचे कहीं फ़ोन के टावर इतनी अच्छी नहीं मिलती। ये बड़ी लिंचोली के बाद यहाँ पे थोड़ी फ़ोन के टावर अच्छी मिलती है जब मंदिर परिसर सामने आ रहा होता है। तो नीचे जो है आपका रामबाड़ा हो गया, जंगल छत्ती हो गया, भीमबल्ली हो गया, वहाँ पे कहीं आपको फ़ोन के नेटवर्क नहीं मिलेंगे। हो सकता है BSNL के थोड़े बहुत मिले, लेकिन यहाँ पे सही है नेटवर्क आपको। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, हो मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। और वो रहा केदारनाथ धाम जाने का पुराना रास्ता जो 2012 की आपदा के पहले इस्तेमाल होता था। उसके बाद से बड़ी लिंचोली से थोड़ा सा रास्ता घूमता हुआ जाता है। तो उसमें मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर ज़्यादा है। और तो वो रहा पुराना वाला रास्ता जैसा हमें बताया गया है। तेरी गंगा है पानी पानी, कि तेरी गंगा है पानी पानी।
देखो मंदिर। वो देखिए केदारनाथ का मंदिर है। हाँ केदारनाथ का मंदिर है। वो जूम को दी। के पास जो हेलीपैड है वहाँ है। हर एक 5-10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकलती रहती, छूटती रहती है। लोगों को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर के आती है, पिकअप करती है, फिर उड़ जाती है। और नीचे उनके बेस कैंप है, उसके हेलीपैड नीचे भी है, वहाँ जाकर के उनको ड्रॉप कर देती है। हर 5-10 मिनट में हेलीकॉप्टर आई जाती है। देखिए अभी एक उड़ी, वीडियो बनाते बनाते अभी एक उड़ी और अभी एक लैंड कर गई। देखिए पैसेंजर उतरेंगे और पैसेंजर जाएंगे। सर्विस काफ़ी एफिशिएंट है, लोग उतर रहे हैं और फटाफट चढ़ जाएंगे। फिर देखिए वीडियो बनाते बनाते लोग उतरे और अगले बैच चढ़ गई। जस्ट देखिए कितनी देर। काफ़ी सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है। वो मंदिर के चारों तरफ घिर के इतने सारे कंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए कॉलोनी। मंदिर दूर से दिखता ही नहीं है। मंदिर जब तक मंदिर की वो जो है मंदिर की पीक वो नज़र आती है, लेकिन जब तक मंदिर के पास नहीं पहुँचेंगे तो मंदिर समझ नजर नहीं आएगी। ये प्रसाद है, रुद्राक्ष की माला प्रसाद। और हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर की परिसर में। जिस भोलेनाथ की जिस मंदिर को हमने वीडियो में देखा था, दूसरों के जो और श्रद्धालु जा कर के अपने वीडियो पोस्ट करते थे, हमने इस मंदिर को दूर से देखा था। कभी यकीन नहीं होता था कि हम पहुंच पाएंगे। ये भोलेनाथ जी की कृपा ही है कि हम सकुशल पूरे परिवार के साथ, पूरे जो हमारे ट्रिप के जितने मेंबर हैं सब के साथ हम आराम से सकुशल पहुंच गए यहाँ पे। और मैं बता नहीं सकता ये क्या फीलिंग्स है। पीछे बर्फीली चोटियाँ, भोलेनाथ जी का विशालकाय मंदिर, केदारनाथ जी का मंदिर सामने, और इसका इतिहास महाभारत के युग से संबंधित है। और क्या कहें, यहाँ पहुँचने के बाद भोले और हिमालय इन दोनों का मिश्रण का जो मज़ा है ना, वो बहुत आनंद आता है। एक आध्यात्मिक चेतना पता नहीं कितनी है, अब थोड़ा सा एहसास होता है कि पता नहीं एक शीतल, एक ठंडाई है जो यहाँ महसूस होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहन लिया मैंने
से कह दे दिन रात ना बहना, नैनों से कह दे दिन रात ना बहना, प्रीत में पड़ता है बिरहा बिसैना। जाने लगी जान, जल्दी आना तू दोबारा। लगे रहे पहरे टूटी न जंजीरें, लगे रहे पहरे। ये वही जगह जहाँ 2012 को आपदा आई थी गांधी सरोवर का पानी नीचे जाने की वजह से, और ये भीमशिला जिसने मंदिर को बचा लिया था नुकसान होने से। मैं सागर तू नदिया की धारा, होके रहेगा मिलन हमारा। सुन मेरी जान तुझ पे कुर्बान, मेरी हर सांस पर है। तो ये थी हमारी टेंट, रात काफ़ी अच्छी गुजरी। एक चार्जर के लिए हमारा पॉइंट था यहाँ पे, और एक बल्ब था यहाँ पे रोशनी के लिए, और ठंडी हवा अंदर आई नहीं, तो बिल्कुल लगभग ठीक ही था टेंट हमारा। और फाइनली हमारी दर्शन हो गई केदार जी की। एकदम सुबह सुबह हम निकले थे अपने टेंट से 3:30 या 3:40-50 को, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर था टेंट हमारा। तो दिक्कत हुई नहीं, हमने इससे पहले भी 1-2 बार का आना जाना कर लिया था। तो दर्शन अब हमारी हो गई है। अब अभी वक्त कुछ 4:30 या 4:45 का हो रहा है। सारे श्रद्धालु अभी और भी हैं यहाँ पे, दर्शन के लिए खड़े हैं सब। और अब हमारा ये वापसी का वक्त। जय भोले, भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए हम अब वापस जा रहे हैं। लगभग 21 या 22 किलोमीटर की ट्रैक है। हमने जो भी तय कर रखा है कि अगर कोई दिक्कत ना आई तो हम आज ही पूरा नीचे पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। फिर हमें गौरीकुंड में हमारी रवि जी की गाड़ी रहेगी, सीतापुर जाएंगे। सीतापुर से गाड़ी लेकर के हम आज चले जाएंगे उकी मठ, जहाँ हमें आज रात को रुकना है। पिछली रात को थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, तो इसलिए सारे रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो रखा है। जितने खच्चर है उसके गोबर और मट्टी वो मिला कर के एक अजीब सी बदबू भी है, और सारा कीचड़ हो रखा है। और
फिसल भी सकते हैं यहाँ पे। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। अच्छा, जो चलिए हमें बारिश का भी एक्सपीरियंस हो गया। बारिश भी की बूंदाबांदी भी होनी शुरू हो गई थी जब हम नीचे की ओर जा रहे थे, तो हमें पोंचो पहन कर के चलना पड़ा। तो बेटी पूरी 8 किलोमीटर नीचे चली गई, एकदम रामबाड़ा के कहीं आसपास जा कर के हमने उसके लिए ज़बरदस्ती पिट्ठू करा। तो बारिश का भी हमें एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे। एक बात तो है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि भोले की शक्ति और भक्ति की वजह से ही हर उम्र के, हर तबके के लोग यहाँ आते हैं और इतनी तकलीफ और वगैरह, इतनी जद्दोजहद के बाद अपनी यात्रा पूरी करते हैं। एक अपने आप में एक देखने लायक बात है ये तो। अब और आगे उतरने की वीडियो हमसे हो नहीं पाई, यही थोड़े बहुत हमसे वीडियो हो पाए थे। बाकी तो और भी अच्छे अच्छे मुहूर्त थे, लेकिन फैमिली के साथ चलना था तो वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देना भी मुमकिन नहीं था। 22 किलोमीटर नीचे उतरना भी था हमें। तो अब हम पहुंच चुके हैं ओखी मठ। ओखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर है, जो केदार जी का शीतकालीन केदार के नाम से भी कहा जाता है। अक्टूबर की 27-28 तारीख को जब कपाट बंद होंगे तो केदार जी की डोली उतर के आएगी और यहीं ओखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में वो रहेंगे। फिर अगले साल जब कपाट खोलेंगे तो फिर वापस केदार जी जाएंगे केदारनाथ। हर हर महादेव, जय भोले।